नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप आर्ट ज्वेलरी से। मैं आज आपको बताऊंगी कि जो आज का वीडियो है आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि ट्रेंडी इयरिंग्स हो गया, मीशो पर सेलिंग का प्रोसेस हो गया, अपनी वेबसाइट से ऑर्डर कैसे मिलते हैं वो चीज़ हो गई, प्रॉफिट हो गया, और पैकेजिंग जो सब कुछ होती है वो चीज़ें हो गई। ठीक है, प्राइसिंग हो गई। अगर आप भी घर बैठे ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलना। ठीक है, वीडियो सेव कर लीजिएगा अगर आपको बिजनेस करना है तो। दोस्तों, दीप आर्ट सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये एक फैशन है। ठीक है, मैंने ये ब्रांड उन लेडीज के लिए बनाया जो स्टाइलिश रहना चाहती है, अफोर्डेबल ज्वेलरी पसंद करती है, डेली वेयर और पार्टी वेयर दोनों चाहती है। दीप आर्ट के इयरिंग्स लाइट वेट होते हैं, ट्रेंडिंग होते हैं, और पैकेट फेस भी अच्छा दिखता है उनसे, एंड जो ज्वेलरी होती है वो फ्रेंडली होती है। ठीक है, अब मैं आपको अपने बेस्ट सेलिंग इयरिंग दिखाती हूँ जो मेरे मीशो पे या मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा सेल हो रहे थे और हो रहे हैं अभी भी। बता देती हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। इसका स्टॉक मैंने 3 से 4 बार रीस्टॉक कर चुकी हूँ, जो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। ठीक है, ये देखिए, इसकी यही इयरिंग पार्टी वेयर भी है, कुंडल टाइप से की जो, और डेली वेयर में लाइट वेट भी है। जो कॉलेज जाते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उनके लिए बेटर चीज़ है ये। ठीक है, तो आप बाई कर सकते हो इसको। इन इयरिंग की खास बात यह है कि स्किन फ्रेंडली मटेरियल है, लॉन्ग डिस्टेंस पॉलिश है। ठीक है, फैशन के अगर आप कॉलेज, ऑफिस या फंक्शन के लिए इयरिंग्स ढूंढ रहे हो तो दीप आर्ट परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट चॉइस है आपके लिए दीप आर्ट। एक वन प्रोडक्ट। ठीक है, आप कर सकते हो बाय। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं मीशो पर सेलिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो मेरा आंसर होता है लोगों के लिए कि यस, प्रॉफिटेबल है 100%। ठीक है, मीशो पर देखो मैं बता देती हूँ, 0 कमीशन ऑफर्स के साथ। ठीक है, डिलीवरी और रिटर्न मीशो संभालता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। न्यू सेलर के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हो, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं अपने दीप आर्ट इयरिंग मीशो पर रेगुलर सेल करती हूँ और डेली ऑर्डर मिलते हैं। ठीक है, अभी भी ऑर्डर रखे हुए हैं जो हमको बाहर देना है, डिलीवर करना है। और इसमें आपको, अगर आप कर रहे हो मीशो पर सेल, तो आपको क्लियर फोटो रखनी है, प्रॉपर डिजाइन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो सॉरी, और अफोर्डेबल प्राइस रखो। ठीक है, फास्ट डिस्क्रिप्टर रखो उसकी। अब बात करते हैं मेरी वेबसाइट की, जो चल रही थी बहुत टाइम से, पर अब है। वेबसाइट के फायदे क्या हैं मैं बताती हूँ आपको। डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट होता है, ब्रांड ट्रस्ट बनता है, कस्टमर का ट्रस्ट बनता है, रिस्पॉन्स ऑर्डर्स अच्छे होते हैं, और नो मिडिल मैन, मतलब बीच में कोई नहीं रहता है, सीधा कस्टमर से और हम दोनों ही बातचीत करते हैं। अगर कोई पार्टनर नहीं होता है इसमें कि यहाँ से उठाना है वहाँ देना है, ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, मेरी वेबसाइट पर आप डायरेक्ट एयरिंग ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल है, ऑल इंडिया डिलीवर भी है। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, दिया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, बताती हूँ मैं। प्रोडक्ट कॉस्ट 80 रुपये होता है। सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट आप 80 रुपये रखो, सेलिंग प्राइस आपकी 199 रखो। ठीक है, प्रॉफिट आपका 80 अबाव 100 होगा अप्रोक्स। पैकेजिंग में बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, सेफ पैकेजिंग करती हूँ, डैमेज फ्री डिलीवरी देती हूँ, थैंक यू कार्ड। कस्टमर खुश तो आपका रिपीट ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, बस कॉन्सेंट्रेसी के साथ चाहिए होता है कि चीज़ें आप करो। ठीक है, अगर आपको मीशो सेलिंग या ज्वेलरी बिजनेस ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दीप आर्ट को सपोर्ट करो। मिलते हैं अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।
लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, पार्ट 2। चलिए देखिए, स्टॉप। अगर आप सोच रहे हैं कि मीशो पर आप आपका एयरिंग बिजनेस स्टार्ट करो या ऑलरेडी कर रहे हो वहाँ पर आप सेल एयरिंग, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए या है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे, क्योंकि आज मैंने आपको प्रॉफिट का सच बताती हूँ। ठीक है, रिटर्न का सच, लॉस से बचने के लिए ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक होता है जो टिप्स होती है, और मेरी रियल जर्नी बताती हूँ आपको। ठीक है, सब कुछ ऑनेस्टली बताऊंगी। मैं हूँ दीप आर्ट ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी से हूँ, दीप हूँ मैं। ओके, वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मीशो बेकार है, प्रॉफिट नहीं होता है, रिटर्न बहुत आते हैं, लेकिन सच क्या है मैं बताती हूँ आपको। आपको भी नहीं पता है, चलो। गलत पैकिंग, प्लानिंग जो लॉस होती है। ठीक है, सही स्ट्रेटजी जो प्रॉफिट नहीं देती है आपको, जो आपको लगानी होती है। मैं आपको दोनों साइड दिखाऊंगी। ठीक है, चलो एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एयरिंग कॉस्ट 90 रुपये है, पैकेजिंग 10 रुपये है, मीशो चार्ज 40 से 50 रुपये लेता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 249 रखी है आपने, नेट प्रॉफिट आपका 80 माइनस 80 अप्रोक्स 100 हुआ। ठीक है, अगर आप डेली 10 ऑर्डर भी लेते हो तो महीने के प्रॉफिट इजीली आपको 25,000 हो सकता है। 25,000 तक आप कमा सकते हो मीशो से। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे रिटर्न्स की, सबसे ज्यादा रिटर्न जो होते हैं। ठीक है, रिटर्न में रिस्पॉन्स क्या होता है, प्रोडक्ट की फोटो आपको क्लियर रखनी होती है। ठीक है, साइज वेट मेंशन नहीं करते हो आप, वहाँ रिटर्न आपका आता है। चेक पर जो पैकिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है आपकी। ठीक है, कस्टमर जो रहता है कि हमें प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट अगर आप लोग नहीं दोगे तो कस्टमर सीधी सी बात है कि रिटर्न आपको करेगा। ठीक है, मैं क्या चेंज किया है इसमें, रियल फोटो एकदम परफेक्ट डिजाइन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग, ताकि प्रोडक्ट इधर से उधर अगर हिले डुले हुए तो टूटे नहीं या उसमें कुछ डैमेज नहीं हो। अगर मेरा रिटर्न काफी कम हो गई है इस ट्रिक से कि सारी चीजें बहुत अच्छी होने लगी। आप बिगिनर हो तो ये 5 रूल्स फॉलो करो। देखो मैं बताती हूँ आपको, महंगा प्रोडक्ट मत डालो, लाइट वेट एयरिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक डिजाइन के 2-3 कलर रखो, जैसे कि ये देख सकते हो आप, ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा कुछ है इसमें, सीधे से पहन कर डेली पैनल चेक करो अपना, प्राइस थोड़ा कम रखो अपना। ठीक है, रही बात कि आपकी सेल कैसे होगी, तो इसमें बहुत अच्छी सेल होगी आपकी। डी पार्ट आज जो भी है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बना है, मैंने भी स्लो से स्टार्ट किया है, स्लो सेल से सीखी है सारी चीजें, रिटर्न फेस किया है मैंने, मिस्टेक्स की हैं बहुत सारी, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो मीशो एक गेम चेंजर बन सकता है। आप वहाँ काम कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो और महीने का अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं मीशो लिस्टिंग कैसे करें, बेस्ट सेलिंग कौन सा सेल होता है, वेबसाइट प्लस मीशो दोनों कैसे मैनेज करें, तो कमेंट में मीशो लिखो। ठीक है, मीशो लिखना कमेंट में, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और दीप आर्ट फैमिली का हिस्सा बनो। ठीक है, वीडियो शेयर करो, लाइक कमेंट करो, आप फॉलो करो चैनल को, मैंने लिंक बायो में दे रखी है। ओके, मीशो पर फर्स्ट 10 ऑर्डर कैसे लाएं, एयरिंग की परफेक्ट पैकेजिंग कैसे करें, वेबसाइट के डायरेक्ट ऑर्डर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, ज्वेलरी बिजनेस पर जीएसटी कैसे बनाए, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपका मीशो अकाउंट है, बना हुआ है, प्रोडक्ट अपलोड कर चुके हो आप, पर आपकी सेल 0 है, प्रोडक्ट एक भी नहीं आ रहे, तो कैसे काम करोगे आप आगे? हाँ, तो टेंशन मत लो, आज मैं आपको एक्स्ट्रा वही स्टेप बताऊंगी जिन्हें मुझे फर्स्ट ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर में 10 ऑर्डर मिले थे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैंने जो जैसे वेबसाइट चालू की थी, मीशो का सेलर अकाउंट चालू किया था, जब मुझे भी नहीं आ रहे थे ऑर्डर, और आज ये कंडीशन है कि ऑर्डर आ रहे हैं, 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, 20 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं हूँ दीप आर्ट ज्वेलरी से दीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट जो टिप है सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? नहीं पता? चलो बताती हूँ मैं, रुको। लोग सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करके बैठ जाते हैं। आपने भी यही किया होगा, मैंने भी यही किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीशो पर एक्टिव सेलर को ही ऑर्डर मिलते हैं, ये बात मुझे भी बहुत टाइम बाद पता चली, जो कि मैंने किया तो ऑर्डर आने लगे मेरे पास मीशो पैनल पे एक्टिव रहा किए। ठीक है, रहा कीजिए। अगर आप डेली पैनल ओपन नहीं करते तो मीशो आपको पुश नहीं करता। ठीक है, अगर आप डेली मीशो पैनल पे काम नहीं करोगे, कुछ मीशो पैनल पे एक्टिव नहीं रहोगे, तो मीशो का जो भी है वो आपको पुश नहीं करता है, आगे नहीं भेजता है। वो सोचता है कि आईडी बंद हो गई है या इन्होंने अकाउंट बंद कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, फर्स्ट 10 ऑर्डर्स के लिए हैव यू महंगे प्रोडक्ट मत लाओ अब। ठीक है, मत डालो। बेस्ट एयरिंग कौन सा होता है, या बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट एयरिंग जो मैंने सिलेक्ट की थी वो डाली। आप आपका किस चीज़ का बिजनेस करोगे आप मीशो पे, वो आपको पता होगा, तो उसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको चुनना है, चॉइस करना है। ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो। मेरे एयरिंग सारे लाइट वेट ही हैं, अभी किसी में भी मैंने हैवी ज्वेलरी नहीं सेट की है। ठीक है, स्मॉल मीडियम साइज की होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। डेली वेयर होना चाहिए, नेचुरल कलर होना चाहिए। पता चले ब्लैक ला रहे हो, ब्लू ला रहे हो, कुछ काम का ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दीप आर्ट में मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर इस टाइप के एयरिंग पर आए थे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, और लाइट वेट एयरिंग है, वाइट कलर के, और गोल कुंडल हैंगे, मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में अगर रहेगा तो। ठीक है, प्रोडक्ट दिखाए, जो क्लियर फोटो रखोगे वही बिकेगा आपका। ठीक है, अगर लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो मीशो खुद आपका प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। अगर आपने एक चीज भी गलत डाली है तो मीशो आपका प्रोडक्ट आगे नहीं भेजेगा। ठीक है, ये बात आप क्लियर करो। परफेक्ट लिस्टिंग के 4 रूल मैं बता देती हूँ आपको, तो चलिए कैसे करनी है, तो वीडियो ध्यान से देखना जरूर। ठीक है, क्लियर फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। ठीक है, कुछ भी ब्लैक, ब्लू या पिंक वगैरह ऐसा नहीं रखना है, ओनली सिर्फ व्हाइट रखो तो उसमें ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट दिखता है आपका। ठीक है, टाइटल में वर्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिशनल या ट्रेडिंग एयरिंग जो बोलते हैं, ट्रेंडिंग करके बोलते हैं उन चीज़ों को, वो ज़रूर हो आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सिंपल सिंपल ही होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा झमेला नहीं होना चाहिए उस चीज़ों में। ठीक है, और वेब साइज क्लियरिटी लिखो, उसमें सारी चीज़ क्लियर लिखो, ये सब फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको तो वो आपकी जो व्यूज है मीशो की वो भी डबल आएगी, सेल्स अगर देख रहे हैं कुछ लोग तो कुछ ऑर्डर भी करेंगे आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रॉफिट कम रखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रॉफिट आपका आप कम रखो। ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी जो होती है वो आप ज्यादा लो। ठीक है, एग्जांपल जैसे मार्केट प्राइस 250 है तो आप रखो 199। ठीक है, इससे ज्यादा होता है। जब ऑर्डर आने लगे तब प्राइस धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से प्राइस मत बढ़ाओ, या शुरू किया है और पूरे हाई लेवल पे आपकी प्राइस मत ले जाओ कि आपने 250 का लिया और आपको 400 में बेचना है, 500 में बेचना, वो नहीं जाएगा। ठीक है, उसकी प्राइस आपको कम ही रखनी पड़ेगी, जब ही वो बिकेगा आगे। ठीक है, फर्स्ट 10 ऑर्डर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है, बता देती हूँ आपको। लेट डिस्क्रिप्शन, नो नो नेक्स्ट ऑर्डर्स, ऑलवेज सुनिएगा गौर से मेरी बात, सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्पैच कीजिए ऑर्डर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग रखिए आप। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसका फोटो लीजिए क्लियर। ठीक है, अच्छी रेटिंग मिलेगी आपको तो मीशो आपको फ्री प्रमोट करेगा मीशो। ये मैंने पैकेज कर रखी है, देख सकते हो आप, है ना। इसकी पैकेजिंग नॉर्मल नहीं है, अंदर बहुत अच्छे से पैकेजिंग की है ताकि ये आगे जाके टूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे कंपनी वाले कहाँ रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब मुझे दीप आर्ट के लिए फर्स्ट 10 ऑर्डर्स मिले थे, मुझे लगा था
मैं सही डायरेक्शन में हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऑर्डर स्लो हुए, ग्रोथ हुई, फिर सारी चीज़ें हुई, थोड़ी बहुत जाके कहीं सक्सेस मिली है। कंसल्टेंसी के साथ हमने काम किया है, सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी चल रही थी हमारी। ठीक है, अगर आप भी ज़ीरो ऑर्डर पर हो तो गिव अप मत करो, गिव अप मत करना, ऑर्डर आएंगे। इस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे और मुझे कमेंट करो, कमेंट में लिखो फर्स्ट 10 ऑर्डर्स मुझे कमेंट करो आप, मैं आपको बताऊंगी। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दीप आर्ट फैमिली का हिस्सा बनो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसे लगी वीडियो मुझे बताना जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट बोलना है क्या? मीशो पर बेस्ट इयरिंग कौन सा सेल होता है? मीशो पर बेस्ट इयरिंग कौन सा सेल होता है पता है क्या आपको? नहीं बताना? चलो जानते हैं, आइए। अगर आप मीशो पर इयरिंग सेल करते हो या कर रहे हो या सोच रहे हो करने के लिए, ठीक है, कौन सी डिजाइन सबसे ज्यादा बिकती है पता है? कश्मीरी बिक रही है अभी तो आप जाके उठा के लेके आओगे, लेकिन पता नहीं है कि लड़कियों को कौन सा आर्टिकल पसंद आता है। ठीक है, किस इयरिंग पर जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आता है, वो भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने सेल करी। ज्यादा नहीं पर कम भी नहीं करी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, गोल्डन लाइन है, गोल्डन मीन है, क्योंकि आज मैं आपको एक्स्ट्रा वाली इयरिंग दिखाऊंगी। ठीक है, जो मीशो पर मैक्सिमम सेल होती है, बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। ओके, अभी नहीं बता रही मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप। ठीक है, दीप आर्ट ज्वेलरी आपका स्वागत करता है। ओके, मैं खुद मीशो पर अपने वेबसाइट दोनों पर इयरिंग सेल करती हूँ। मीशो पर भी, वेबसाइट पर भी, इंस्टा पर भी मेरा चैनल है, यूट्यूब पर भी चैनल है। तो आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, फैमिली में शेयर करो और सारी चीजें वीडियो को देखो। सबसे पहले तो आपको देखनी पड़ेगी, जब भी समझ में आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा। मैं खुद जो है वेबसाइट पर भी सेल करती हूँ, और जो मैंने आज बताऊंगी आपको वो सारी चीजें रियल सेलिंग एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरा। ठीक है, न ऐसे फालतू के नहीं बोलूंगी, सही बोलूंगी। प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं, रुको अभी थोड़ा सा। मीशो पर सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटलॉग है, जो मैं बताऊंगी वही बिकती है। ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए, सिंपल डिजाइन होना चाहिए, डेली वेयर के हिसाब से इयरिंग आपको सेल करनी होती है वहां पर। कॉलेज प्लस ऑफिस फ्रेंडली, प्राइस अंडर 199 के अंदर आप सेल करो प्राइस, जो भी आपकी इयरिंग है। ठीक है, दीप आर्ट से मुझे, जो मेरा ब्रांड है, उससे मुझे ज्यादा जो है रिपीटेड ऑर्डर आते हैं। जो कस्टमर पहले कर चुके हैं वही कस्टमर अभी भी करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, इयरिंग मैंने बताने के लिए आपको बोल रही थी। ये लाइट वेट इयरिंग है, जो मेरी वेबसाइट पे, मेरे इंस्टा पे और मेरी जो यूट्यूब है उस पे, मीशो और वेबसाइट पे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो। इसका स्टॉक मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 से 6 बार स्टॉक कर चुकी हूँ। ऑफिस और कॉलेज के लिए बेस्ट है, कोचिंग जो लड़कियां जाती हैं उनके लिए भी बेस्ट है। शादी पार्टी के लिए आपको न्यू कलेक्शन अगले वीडियो में मिलेगा, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, मैंने आपको बोला था इसलिए दिखा दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। आगे बात करते हैं अपन। सेकंड नंबर पर आता है एयरिंग। ठीक है, क्योंकि बिकती नहीं है, एवरग्रीन डिजाइन, कुर्ती एंड साड़ी दोनों के साथ, बजट फ्रेंडली भी होना जरूरी है। एयरिंग हमेशा सिल्वर प्लस ब्लैक टोन में रखो। आपको पता है क्या? नहीं पता है ना? मैंने रखी है उसी इसमें। मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा दिमाग चलता है, क्योंकि मैं लड़की हूँ और आप लड़के होंगे तो सेल ही नहीं कर पाओगे। ये मीशो पर ज्यादा चलते हैं, ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन हो गया, सारी चीजें। ठीक है, लड़कियां अधिकतर मैचिंग पहनती है। ठीक है, पार्टी वेयर इयरिंग का ज्यादा डिमांड होता है मेरी वेबसाइट पर। फेस्टिवल और वेडिंग सीजन में डबल हो जाती है सेल्स। ठीक है, कुंदन, जिसमें कुंदन लगे हुए होते हैं ना, वो इयरिंग ज्यादा बिकती है। ठीक है, गोल्डन जो फिनिशिंग होती है उसमें ज्यादा बिकती है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि गोल्डन ज्यादा बिकता है। बस एक चीज याद रखो आप लोग,
ये चीज याद रखना, आप ज्यादा वेट वाली जो इयरिंग है वो मत डालना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिटर्न आती है, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं रिटर्न आने के। ठीक है, लाइट वेट रखो, सारी चीजें अच्छी बिकेगी, रिटर्न भी कम आएंगे, सेल भी अच्छी होगी आपकी। अगर आप कंसिस्टेंसी हो, क्लियर हो, कलर में भी, प्राइस में भी, या 5 कलर आप डिजाइन करो चीजें कि हाँ हम यही बेचेंगे, तो डाल सकते हो। व्हाइट, ब्लैक, गोल्डन, पिंक और ब्लू। ठीक है, डी पार्ट में कलर का स्टॉक मैं हमेशा रेडी रखती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, पिंक, ब्लू, रेड, व्हाइट, ब्लैक, है ना। मीशो पर मैक्सिमम प्राइस रन होती है, जैसे 150 से 250, किसी रेंज में डालोगे तो चलेगा वो। इसमें ऑर्डर फर्स्ट आते हैं। ठीक है, कंपटीशन मैनेजमेंट होता है, कस्टमर कंप्लेंट कम होती है। जैसे कस्टमर हाई प्रोडक्ट आपने दिखा दिया, हैवी प्राइस हैवी रख दी, और कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो रिटर्न कर दिया। अगर आप सही से बेचोगे तो वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, न्यू सेलर को एक गलती जरूर करते हैं, जो भी हुआ, मैंने भी करी होगी, मैं बताती हूँ आपको। सब टाइप के एयरिंग एक साथ अपलोड कर देते हैं, मैंने भी करी थी, करी रखी है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखेंगे भाई। पहले 2-3 जो रहती है कैटलॉग आप पकड़ो, उसमें 5 से 6 डिजाइन डालो, फिर आप एक्सपेंड करो सारी चीजें। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं बेस्ट एयरिंग फोटो कैसे क्लिक करें, तो आप लिस्टिंग कैसे करें जो सेल करें, रिटर्न 0 रखें। ठीक है, तो कमेंट में लिखो आप बेस्ट एयरिंग। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, एंड दी बर्ड फैमिली का अब भी हिस्सा बनो। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे हाई डिमांड पे जो एयरिंग चल रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कश्मीरी झुमका, मीशो पे जो हाई डिमांड का प्रोडक्ट है वो ये कश्मीरी झुमकी है, जो देख सकते हो, वही जा रही होगी आपकी। और ये देखो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक रही है। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, आप अभी तक ऑर्डर किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो आप डीएम करो, मैं आपको जो भी है रीजनेबल प्राइस में आपको यह दूंगी, इसके साथ फ्री गिफ्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, लाइक शेयर और चैनल को फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो, जिसने भी वीडियो शेयर किया है वो मुझे स्क्रीनशॉट देना। ठीक है, ऑर्डर आपको मिल जाएगा आपकी डिलीवरी एड्रेस पे। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, एयरिंग की डिजाइन देख सकते हो आप एक बार और। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एयरिंग की फोटो कैसे क्लिक करें, वही आपकी सेल्स करवाएगा। तो भाइयों बहनों, फोटोग्राफी पर ध्यान दिया करो, मोबाइल से ही फोटो ले सकते हो, मैं भी मेरे इस मोबाइल से ही फोटो लेती हूँ, क्लिक करती हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ, मैं आइटम की मैंने मार रखी। ठीक है, चलो, सच बताना या मैं बताऊँ आपको सच। ठीक है, अगर आपके इयरिंग अच्छे होकर भी सेल नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है ना, प्रॉब्लम आप में है। ठीक है, प्रॉब्लम आपके फोटो एडिटिंग करने पर। अच्छे से फोटो एडिट करो, फोटो में सबसे क्लियरिटी चीज होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट दिखेगा तो सेल होगा। आज मैं आपको बताऊंगी मोबाइल से कैसे फोटो क्लिक करें जो कस्टमर को बाय बटन दबाने पर मजबूर करते हैं। मेरी प्रोफाइल चेक करवाऊंगी आपको, उसमें आपको दिखेगा, अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, प्रोफाइल में आप देखना फोटो कैसा एडिट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप है, मैं दीप आर्ट ज्वेलरी से आपका स्वागत करती हूँ। ये ज्वेलरी का नया स्टॉक है जो आपको पता है कि दूसरी बार तीसरी बार रीस्टॉक हो रहा है। ठीक है, बच्चों के काम की चीजें बड़े भी पहन सकते हैं इसको। ठीक है, मैं सिर्फ मोबाइल से ही फोटो क्लिक करती हूँ और उसी से मुझे फोटो जो भी होती है क्लियर फोटो उसी से मिलती है। मीशो पर और वेबसाइट दोनों पर मैं मोबाइल से ही फोटो शूट करी हुई, एडिट करी हुई डालती हूँ, अदर किसी प्लेटफॉर्म से नहीं करती हूँ। ठीक है, आपकी फोटो सेल्स क्यों नहीं करती, क्योंकि आप बैकग्राउंड कुछ गंदा होगा आपका। ठीक है, लाइटिंग कम होगी, प्रोडक्ट ब्लर होगा, एंगल गलत होगा, एडिटिंग ज्यादा होगी, ये चीजें अक्सर होती है। शुरू में मुझसे भी होती, थोड़ी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो वहां अपने को सुधार करनी चाहिए अपनी चीजें। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो चाहे एयरिंग कितनी भी सुंदर हो, वो ऑर्डर नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप सो गाइस ऑर्डर नहीं आएंगे अगर आप क्लियर आपकी फोटोग्राफी नहीं रखोगे। ठीक है, बहुत सारी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है चैट जीपीटी, वहां से आप फोटो डालो, अपलोड करो, कैप्शन लिखो, बहुत अच्छे से आपको फोटो एडिट करके देगा। दूसरा है जेमिनी,
और भी बहुत सारे तीन चार क्या बहुत सारे ऐप है प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड करो मस्त से, वहां से इमेज डाउनलोड करो और आपकी प्रोफाइल पे अपडेट करो, मीशो की वेबसाइट पे अपलोड करो, इंस्टा पे स्टोरी लगाओ, तो ऑर्डर खूब आएंगे आपके पास। क्या ऑर्डर नहीं आएंगे, बहुत ऑर्डर आएंगे। करो तो सही यूज, ठीक है। बेस्ट बैकग्राउंड कौन सा होता है देखो बता देती हूँ। व्हाइट पेपर, ठीक है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड सबसे होता है। सिंपल टेबल, ये टेबल है ना, इसके फोटो, इस पे भी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट के फोटो लिए हैं, ठीक है। ये टेबल हो गया, व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, इसी पर ही लो आप सबसे ज्यादा, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड पर मीशो पे प्रोडक्ट ज्यादा प्रोडक्ट सेल होती है। अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट होता है, ठीक है, तो आप व्हाइट ही बैकग्राउंड आपका रखें, ठीक है। डीप आर्ट के 80% फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पर ही देखने को मिलेंगे आपको। प्रोफाइल की लिंक, मेरी मीशो का पैनल की लिंक और मेरी वेबसाइट की लिंक, इंस्टा की और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो, सारी चीजें मेंशन करूंगी कैप्शन में, जाके देखना, सारी व्हाइट में ही मिलेगी आपको, ठीक है। लाइट के बिना फोटो बेकार है आपकी, ठीक है, याद रखना। बेस्ट ऑप्शन है नेचुरल डेली लाइट, सुबह 9 से 11, शाम 4 से 6, जो धूप निकलती है ना उसमें फोटो क्लिक करो, एक नंबर फोटो आएगी, ठीक है, आपकी भी और आपके प्रोडक्ट की भी, ठीक है। अगर रूम में हो तो विंडो विंडो के पास फोटो लो, डायरेक्ट धूप नहीं होनी चाहिए। रिंग लाइट हो तो बाउंस है, ठीक है, वरना डेली लाइट से सही है, जिसके बाहर जाके आप ले सकते हो फोटो। रिंग लाइट है आपके पास तो वो भी चलेगी, उससे भी ले सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक एंगल से फोटो मत डालो, जैसे कि अगर ये हो गया, ठीक है, ये है, मैंने इसको ऐसे ही खींच के डाला, सिर्फ ये, तो ये पुश नहीं करता है मीशो, आगे नहीं बढ़ाता है आपको, वो एक ही में रहता है। फ्रंट वॉइस, साइड वॉइस, कलर अप, मिडल वेयर। अब ये हो गया, इसको ऐसे करके भी दिखाना है आपको, इसको ऐसे करके भी दिखाना है, इसको पहन के भी दिखाना पड़ेगा और इसको बहुत सारे एंगल से आपको फोटो भी लेना पड़ेगा, इसको ऐसे यहाँ खोल कर भी दिखा के फोटो डालनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपकी 4 से 5 स्टेप है जो आपको फॉलो करनी होती है, ठीक है। और फोटो भी 4 से 5 लेने होते हैं, इस लिस्टिंग में जरूर होने चाहिए। मतलब आपको फोटो डालने हैं, इसकी लिस्टिंग करनी है तो आपको सही से बैकग्राउंड रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। सिंपल एडिटिंग रखो, कुछ ज्यादा आपको झमेला करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। मैं यूज करती हूँ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। ओवर फिल्टर में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ठीक है। शार्पनेस थोड़ा रखो ताकि फोटो अच्छा है, शार्पनेस तो फोटो आप अपलोड करो, याद रखो फोटो रियल लगनी चाहिए वरना रिटर्न आएगा। फोटो रियल ही रखना वरना प्रोडक्ट का रिटर्न आएगा। कस्टमर बोलेगा फोटो में तो कुछ दिख रहा था, भले आप उसको ये रियल प्रोडक्ट भेजोगे तो वो रिटर्न कर देगा कि फोटो में और कुछ ही दिख रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अपनी फोटो क्वालिटी इंप्रूव की थी तब मेरी वेब जो व्यूज है बढ़े थे, ऑर्डर बढ़े थे, रिटर्न कम हो गए थे। मैं बता रही हूँ आपको कि रिटर्न कम हो गए थे, इसलिए फोटो का कभी इग्नोर मत करना, अच्छे से फोटो शूट करके डालो आप, ठीक है। आगे अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं या आपको मैं बताऊं कि लिस्टिंग टाइटल का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, लिखे कैसे, सेल कैसे करें, ठीक है। सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल मल्टीपल फोटोज का यूज करें, तो कमेंट में लिखो आप फोटो से, ठीक है। फोटो से लिखो, वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे जाके फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर बाय। हाँ जी सर, आपका ऑर्डर पैक है, आप ले जाइए, ठीक है। आप डिलीवरी से बोल रहे हैं ना, ठीक है, देखिए आपका ऑर्डर मैंने पैक कर दिया, आप आके ले जाइए, कॉल करिए मेरे को, ठीक है। ओके ओके। तो गाइस देख सकते हो आप मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर मैंने बाहर रख दिया ताकि डिस्टर्ब नहीं करें मुझे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलो, फोटो में बात चल रही थी, फोटो एडिटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फोटो अच्छी होनी चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है, कमेंट में बताना कहाँ है प्रॉब्लम, ठीक है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है आपकी, मैं बता देती हूँ, आप तो बाद में बताओगे। टाइटल सही डालो, डिस्क्रिप्शन सही लिखो तो ऑर्डर आएंगे, ठीक है। आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे अब समझ आ गया ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे थे, ठीक है।
लिखना अगर समझ आ जाए तो, वरना कोई इशू नहीं है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप आर्ट स्वागत करती हूँ आपका। दीप आर्ट की ओर से मैं दीप स्वागत करती हूँ आपका कि आज अपन बात करेंगे मीशो प्लस अपनी वेबसाइट दोनों पर सेल करती हूँ मैं। जो फॉर्मूला मैं आज बताऊंगी वो मैं खुद टेस्ट किया हुआ है, इसलिए आपको बताऊंगी। और यूज मेरी लिस्टिंग के व्यूज और ऑर्डर्स दोनों इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन लोग गलती कहाँ करते हैं और गलती क्या करते हैं। ठीक है। एयरिंग, ब्यूटीफुल ज्वेलरी, लेटेस्ट डिजाइन। ठीक है, ऐसे टाइटल ना मीशो को समझ ही नहीं आता आप क्या बेच रहे हो। ठीक है, ब्यूटीफुल कुछ चीज बेच रहे हो या एयरिंग बेच रहे हो कि पूरा ज्वेलरी सेट बेच रहे हो, नेकलेस बेच रहे हो, उसको कुछ समझ नहीं आता। इसलिए क्लियर होना चाहिए आपका कैप्शन और टाइटल दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखो सेल्स करने वाला जो टाइटल है, सेल्स करने के लिए टाइटल। ठीक है, कीवर्ड प्लस टाइप प्लस ओकेशन प्लस जेंडर, सारी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि मीशो आपको पुश करे ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एयरिंग वुमेन ट्रेंडिंग, ये डाल सकते हो। या वर्ड्स टाइटल में मोस्ट होना चाहिए आपका कि जो भी ट्रेंड में चलता हो वो अगर आप बेच रहे हो तो उसका कैप्शन डालो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती है, ये कस्टमर के डाउट क्लियर करती है। ये बात रियल है। कस्टमर डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा उसके बाद ही आपको आपके वेबसाइट या आपके चैनल पे पैनल पे ऑर्डर करेगा, वरना नहीं कर पाएगा वो। अगर आप लिख रहे हो ब्यूटीफुल क्लियर, कुछ नहीं कर रहे हो, उसमें सिर्फ ब्यूटीफुल ज्वेलरी लिख रहे हो तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज बेच रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन आपका वीक होगी तो कस्टमर बाय नहीं करेगा या फिर रिटर्न करेगा, पक्का रिटर्न करेगा भाई। ठीक है, मैं दीपार्ट के नाम से एयरिंग सेल करती हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखना होता है, बहुत क्लियर होती है। ठीक है, परफेक्ट टाइप एयरिंग, ब्रांड दीपार्ट, मटेरियल ओली। ठीक है, वेट लाइट वेट होता है, ओकेशन डेली वेयर पार्टी वेयर, आइडिया फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, लास्ट लाइन में हमेशा लिखो ऐसे चीजें, स्टाइलिश, कंफर्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग एयरिंग। कुछ समझ आया? कुछ इसमें झमेला नहीं है, सारी पाव भाजी मिक्स नहीं है, आपको अच्छे से उसमें लिखना है, लिस्टिंग करनी है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रिप्टेड जो टिक है वो सुन के जाओ मेरी। डिस्क्रिप्शन में जो सच है सिर्फ वही लिखो, है ना। ओवर प्रॉमिसेस मत करो उनसे कि ये चीज ऐसी होगी वो चीज वैसी है, ऐसे नहीं होता है। हैवी हो तो लाइट वेट मत लिखो उसमें, हैवी है तो हैवी ही डालो। ठीक है ना। सच लिखो तो रिटर्न ऑटोमेटिकली आपके जो है कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे रिटर्न। ठीक है, आपके रिटर्न कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज किया तो मैंने मेरी जो लिस्टिंग थी वो रैंकिंग हुई, उसमें इम्प्रूव हुआ, ऑर्डर बढ़े, कस्टमर कंप्लेंट्स भी कम हो गई। इसलिए ये स्टेप कभी स्किप मत करना। ठीक है, सच ही लिखना, सच ही बोलना आपके कैप्शन डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं रिटर्न बिल्कुल जीरो कैसे रखें, प्राइस का जो एग्जैक्ट रहता है कलेक्शन वो कैसे हो, सेम प्रोडक्ट से रिपीट ऑर्डर कैसे लाएं आप। ठीक है, तो कमेंट में लिखो आप लिस्टिंग फॉर्मूला कमेंट में लिखो लिस्टिंग फॉर्मूला। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, दीप आर्ट फैमिली का हिस्सा बनो। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज वीडियो स्किप मत करना, लाइक शेयर कमेंट फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल। ओके, मीशो पर रिटर्न जीरो कैसे रखें, समझ आई? वही जाए मीशो पर रिटर्न कैसे रखें। ठीक है, एक ऑर्डर आया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया और आपका पूरा प्रॉफिट गायब, छुअंत। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। अगर आप मीशो पर सेलिंग कर रहे हो तो रिटर्न आपके सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है और हो सकती है। आज की वीडियो के बाद आपके रिटर्न 90% कम हो सकते हैं, बस एंड तक देखना जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले तो मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, दीप मेरा नाम है, दीप आर्ट करके मेरा जो बिजनेस है, एयरिंग का बिजनेस है वो चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मैं खुद की डेली इयरिंग सेल करती हूँ, जो मिस्टेक्स मैंने पहले करी थी आज वही आपको बताऊंगी मैं, उनसे सीखना आप। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रिटर्न आते क्यों हैं। ठीक है, फोटो और प्रोडक्ट तो मैच नहीं खाते, बहुत बार साइज वेट क्लियर नहीं होता है, प्रोडक्ट चीप होता है, फील जो देता है चीप फील देता है प्रोडक्ट, वो भी नहीं होता है, रिटर्न कर देते हैं कस्टमर। पैकेजिंग वीक होती है तो टूट जाता है, डिस्क्रिप्शन और ओवर प्रॉमिस होता है कि नहीं ये रिंग ऐसा चलेगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, तो भी रिटर्न आ जाता है। अगर इनमें से कोई एक गलती रिटर्न पक्का समझो, कोई एक गलती आपने करी है इन सारी चीजों में तो आपका रिटर्न प्रोडक्ट आना पक्का है। ठीक है, रूल नंबर 1, जो फोटो है वही प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, एक्स्ट्रा शाइन या एडिट मत करो उसको, जो है फेक मॉडल इमेज मत बनाओ उसकी या मत डालो। मैंने दी पार्ट में रियल प्रोडक्ट की रियल फोटो यूज करती हूँ। ठीक है, इससे मेरे रिटर्न नहीं आते, इससे मेरे प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आते। ठीक है, सबसे जो मैं बता रही हूँ, देखो एयरिंग में सबसे ज्यादा जो रहता है कंफर्टेबल या क्लोजिंग जो भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, साइज ओवरवेट का होता है, वो नहीं करना होता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में क्लियर लिखो लाइट वेट, मीडियम वेट, अप्रोक्स। ठीक है, सेंटीमीटर, कस्टमर को पहले ही क्लियर होगा तो रिटर्न नहीं करेगा। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी होती है। सब बहुत लोग पैकेजिंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखो प्रोडक्ट अच्छे से पैक किया करो। ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा अगर बॉक्स रहेगा तो, कस्टमर देख के ही बोल देगा कि क्या है इसमें, कुछ भी नहीं खाली है, इसलिए अच्छे से पैकेजिंग करो। ऑलवेज यूज जो रहता है बबल वाली पेपर वो आती है पन्नी, वो यूज करो आप। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉक्स या एक्स्ट्रा सेल्फी लेयर जो भी है आपके पास। मैं एक एयरिंग के लिए भी प्रिपेयर पैकेजिंग करती हूँ प्रॉपर, एक एयरिंग हो या 10 एयरिंग हो, सारी चीजें जाती है उसमें, सारी मटेरियल वही लगता है, पॉलीबैग वही लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है पैकेजिंग मेरी, तो इसलिए रिटर्न नहीं आता इतना। बहुत चीप प्राइस भी प्रॉब्लम है। अगर कस्टमर 99 में प्रोडक्ट लेगा तो वह 500 रुपये वाली एक्सेप्ट वो करेगा उसके अंदर से कि नहीं मुझे ये चीज मिलेगी। वो ऑर्डर 99 का कर रहा है और आपसे 500 का एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं ये मुझे इतना देंगे। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट प्राइस थोड़ा मीडियम या सोच समझ के रखो, रिलेटिव रखो। ठीक है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस रखो, जो क्वालिटी है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस रखो। 99 का है तो 150 का दो उसको, 150 में वो सेल में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा मीशो की। ठीक है, जब मैं फोटो प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस पैकेजिंग इम्प्रूव की, ठीक है, प्लस पैकेजिंग इम्प्रूव करी, उसमें मेरा 30% से ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, 8 से 10% आ गई है, 30% रिटर्न था उससे 8 से 10% आ चुकी है, और वहीं से मेरा प्रॉफिट स्टेबल हुआ है। ठीक है, रिटर्न 0 करना मुश्किल नहीं है, बस जो सेल है आपकी वो ऑनेस्टली आप सेल करो। ठीक है, होनी चाहिए वो। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊं आपको एयरिंग की परफेक्ट प्राइसिंग या फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट का सारी चीजें बताऊंगी, कैसे अर्न कर सकते हो वहां से स्टेप बाय स्टेप, लॉस कब होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो कमेंट में आप लिखो 0 रिटर्न। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत लोग प्रोडक्ट पूछते हैं प्राइस कितने रखनी चाहिए, प्रॉफिट क्यों नहीं बच रहा है। ठीक है, अगर प्राइस गलत है तो चाहे ऑर्डर आए पैसा नहीं बचता है, ये बात याद रखना। आज की वीडियो के बाद आप भी कभी गलत प्राइस नहीं रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ दी। ठीक है, दी पार्ट में आपका स्वागत है। सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। बात करते हैं कि पैसा क्यों नहीं बचता है। ठीक है, आज मैं आपको रियल नंबर्स के साथ मैं बताऊंगी सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम। सबसे पहले बड़ी गलतियां जो है सेलर्स करते हैं, सेल्फ कंपटीशन की प्राइस देखते हैं, इसने कितनी रखी है इतने मैं भी रखता हूँ। मीशो चेंजर इग्नोर करता है। ठीक है, ये चेंजर्स इग्नोर करो। पैकेजिंग कॉस्ट भूल जाना, रिटर्न का रिस्क
कैलकुलेट ना करना, ये गलतियां करते हो। सारी चीज़ें नोट करके चलो कि आगे हमें आएगी। इन गलतियों से रिजल्ट मिलता है लॉस, ठीक है, समझ सकते हो। पैकेजिंग कॉस्ट सारी चीज़ें, इन गलतियों से आपको लॉस फेस करने को मिलता है। चलो एक रियल बात बताती हूँ जो मेरे साथ हुई है, ठीक है। एयरिंग कॉस्ट है 90 रुपये आपका, पैकेजिंग है 10 रुपये, मीशो चेन जो चार्ज है वो 45 रुपये है, रिटर्न है 15 रुपये, टोटल 160 रुपये कॉस्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब अगर आप 170 में सेल करोगे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 0 होगा आपको, तो थोड़ा सोच समझ के प्राइस डालो, ठीक है। सुनो, गोल्डन गोल्डन फॉर्मूला जो होता है ना, वो सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट 1.5 to 1.8, ठीक है। अगर कॉस्ट है 160 तो आइडिया जो आपका आइडिया प्राइस होगा 240 या 290 के अप्रोक्स, ठीक है। इससे रहेगा अपना प्रॉफिट सेफ, ठीक है। कस्टमर वो भी कि हाँ चीज अच्छी है, प्राइस है तो ही लेगा, चीप प्राइस का वो भी नहीं खरीदेगा आपसे, ठीक है। अगर आगे चलते अपन तो न्यू सेलर के लिए अलग जो रहता है स्ट्रक्चर रहता है, जो इस पे काम करते हैं वो लोग, ठीक है। स्टार्ट विथ लो प्रॉफिट, ठीक है। स्टार्ट तो वो बहुत उससे करते हैं कि नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट लो ही होता है। प्राइस थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखो, ऑर्डर्स आने दो, रेटिंग बढ़ने दो, ठीक है। जैसे ही ट्रस्ट बढ़ेगा प्राइस ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी कि ज़्यादा होगी, ठीक है। वेबसाइट पर आप मीशो से थोड़ा कम प्राइस रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि मीशो चार्ज नहीं लेता है, डायरेक्ट कस्टमर आपसे बात करेगा, ठीक है। हाई प्रोफाइल रखो उस पर, इसलिए वेबसाइट ज़रूर बनाओ। वेबसाइट से आप खुद कस्टमर से कनेक्ट होकर बात कर सकते हो, उसमें मीशो का कोई रोल नहीं रहता है। मीशो चार्ज, इसलिए आपसे मीशो कोई चार्ज भी नहीं लेगा। वेबसाइट से सीधा आप खुद कांटेक्ट करो कस्टमर से, ठीक है। जब से मैंने ये फॉर्मूला अपनाया है, फॉलो किया है, तब से बता रही हूँ, लॉस कम हो गया है मेरा, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ा, स्टेबल हुआ प्रॉफिट, बिजनेस स्ट्रेस फ्री हो गया मेरा, आराम से सारी चीज़ें चलती है। फॉर्मूला फॉलो करो और काम फ्री अच्छे से करो। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं रिपीट ऑर्डर कैसे लाएं, लॉयल कस्टमर कैसे बनाएं, ज्वेलरी ब्रांड कैसे ग्रो करें, तो कमेंट में लिखो आप प्राइसिंग डन, ठीक है। कमेंट में लिखो प्राइसिंग डन, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दी पार्ट फैमिली का हिस्सा बनो आप लोग, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। नेक्स्ट वीडियो में देखो मैं आपको बताती हूँ, सच्ची बताऊंगी, रोज नए कस्टमर लाना मुश्किल होता है, लेकिन पुराना कस्टमर वापस लाना इजी होता है। कैसे, चलो जानते हैं। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर के एक बार नहीं बार बार आपसे ऑर्डर करें, आपकी वेबसाइट से, आपके पैनल से ऑर्डर करें, ठीक है, तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना, बने रहना वीडियो तक, ठीक है। चलिए चलते हैं। मैं हूँ दीप, स्वागत है आपका बी पार्ट में, ठीक है। रिस्पॉन्स रहता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो रियल टिप्स जिससे मुझे रिपीटेड कस्टमर मिलते हैं, ठीक है। आइए, रिपीटेड ऑर्डर का मतलब समझो, एड्स का खर्चा 0, ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड है, रिटर्न चांस ही कम है, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा है आपको, इसलिए स्मार्ट सेलर रिपीट कस्टमर पर फोकस करते हैं। आप भी करो, है ना। रूल नंबर 1, प्रोडक्ट क्वांटिटी ज़्यादा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज मत करो आप लोग, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लाओ, 50 के 2 आप सेल करोगे, इससे अच्छा कि 120 का एक प्रोडक्ट सेल करो। कस्टमर के रिव्यू अच्छे आएंगे, डबल कस्टमर आएगा, रिपीट आएगा आपके पास, ठीक है। जहाँ तक होती है चीज़ें कि नहीं आते कस्टमर, ऐसा नहीं होता है, कस्टमर आते हैं, है ना। कंफर्टेबल रहना चाहिए प्रोडक्ट आपका जो भी है, स्किन फ्रेंडली रहना चाहिए, तो कस्टमर नेचुरल आपको बोलेंगे कि हाँ ब्रांड है और अच्छा काम करता है, ऑर्डर करेंगे कस्टमर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग सिर्फ स्टाइलिश के लिए नहीं होती है, यह इम्प्रेशन बनाती है कि प्रोडक्ट कहाँ से आया है, कौन से ब्रांड से आया है, ठीक है। मैं बी पार्ट में करती हूँ जो क्लीन पैकेजिंग है, एकदम स्मॉल रहता है,
ठीक है, थैंक यू नोट रहता है, ब्रांड नेम रहता है, क्लियर रहता है, कस्टमर को लगता है कि ये ब्रांड स्पेशल है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, है ना। सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। वो अगर आप वेबसाइट से सेल कर रहे हो तो कस्टमर के साथ कांटेक्ट बनाओ, अच्छे कांटेक्ट बनाओ। ऑर्डर कंफर्म है, मैसेज डिलीवरी के बाद फॉलोअप, न्यू कलेक्शन का अपडेट, कस्टमर फील करता है कि यह वैल्यूएबल है, यह अच्छा मुझे सेल कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिपीट ऑर्डर तब आते हैं जब कस्टमर बोले प्राइस भी सही है, ऐसा। ठीक है, ओवर प्राइसिंग मत रखो, क्वालिटी सेम रखो। आपकी हर ऑर्डर में सेम प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी रखो। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करो। डी पार्ट में मेरे काफ़ी कस्टमर 3 से 4 बार ऑर्डर कर चुके हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ। थैंक यू कार्ड है, हैंड नोट रिटर्न है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मेरी साइड से होता है वो प्रोडक्ट में मैं ऐड कर देती हूँ, मैं मेरी साइड से भी ऐड ऑन कर देती हूँ। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए ब्रांड बनाना है, उनसे बॉन्ड बनाना है कि कस्टमर आगे अपने साथ चले, अपने साथ अपने को फॉलो करेगा, हमारे साथ में जुड़े रहे आगे से आगे हर एक नई अपडेट के लिए। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर सिर्फ एक बार नहीं आपके परमानेंट बायर बन जाए तो आज ही टिप फॉलो करो आप। अगर नेक्स्ट वीडियो में चाहते हो वेबसाइट से डायरेक्ट कस्टमर कैसे लाएं, ठीक है, इंस्टाग्राम से ज्वेलरी ऑर्डर कैसे आए, ब्रांड डी पार्ट जैसे कैसे बनाए हम, तो कमेंट में लिखो, ऑर्डर लिखो कमेंट में। ठीक है, रिपीट ऑर्डर लिखो कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ सारी चीज़ें कि कैसे करना है। वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इंस्टा को फॉलो करो और डीएम करो। आपका डी पार्ट में नमस्कार। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप आप सोच रहे होंगे या सोच रहे हैं मीशो एयरिंग स्टार्ट करने का, मीशो पर एयरिंग सेल करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, या कर चुके हो ऑलरेडी, सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं आपको प्रॉफिट का सच बताने वाली हूँ, रिटर्न का सच बताने वाली हूँ, लॉस का या लॉस से बचने के लिए बताने वाली हूँ ट्रिक आपको। तो उस पर अपन बातचीत करेंगे और मैं रियल से भी आपको बताऊंगी सारी चीज़ें, सब कुछ ऑनेस्टली बताऊंगी। ठीक है, मीशो बेकार है, प्रॉफिट नहीं होता है, गलत चीज़ है ये आपकी। मीशो एक बहुत अच्छी नए सेलर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आप वहाँ जाके आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मीशो से ऑर्डर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो रियल प्रॉफिट वेबसाइट से आता है? आपको नहीं पता है, वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो जो नो मीडियम है उससे आप करो, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करो, जैसे मेरा डी पार्ट है, आपको जो भी रखना है। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। ठीक है, सारी चीज़ें होती है। मैंने मीशो के साथ साथ अपनी वेबसाइट से भी डायरेक्ट ऑर्डर लेती हूँ, और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कस्टमर वेबसाइट तक कैसे आए। ठीक है, चलिए चलते हैं। वेबसाइट होने के फायदे हैं, फुल कंट्रोल आपका। मीशो जो रहता है चार्ज नहीं, कस्टमर का डेटा आपके पास होता है सिर्फ। ठीक है, ब्रांड ट्रस्ट डबल हो जाता है उनका। इसलिए अगर आप भी सीरियस हो अपने बिजनेस को लेकर तो वेबसाइट बनाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। कस्टमर तब वेबसाइट से ऑर्डर करेगा जब उसे ट्रस्ट फील होगा। ठीक है, ट्रस्ट कैसे बनता है? क्लियर। ठीक है, तो आपको क्लियर फोटो अपलोड करनी है, अबाउट पेज रखना है इसमें। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर रखना है, सीओडी प्लस ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आपको देना है आपकी वेबसाइट में। ये सब होना चाहिए एक वेबसाइट में, जो जरूरी होता है। आपके प्रोडक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, स्मार्ट ट्रिक सुनो फिर करना। पैकेजिंग के अंदर वेबसाइट कार्ड डालो, थैंक यू नोट में वेबसाइट लिखो। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेबसाइट ऑफर दो उन लोगों को, कस्टमर बोलेगा नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट यहीं से ऑर्डर क्या यहीं से मंगवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेबसाइट के लिए इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब बेस्ट है ना। डेली रील्स अपलोड करो, एयरिंग का शो ऑफ करो, ये चीज़ है। शॉर्ट वीडियोस बनाओ, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक डाल दो आप। स्लो सारी चीज़ें होगी, वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मीशो का जो भी रहता है। फिर वेबसाइट पे हमेशा कुछ एक्स्ट्रा दो,
जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने कुछ दिए, कुछ देती हूँ मैं भी एडिशनल, तो आप भी दे सकते हो आपकी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। मीशो से थोड़ा कम प्राइस में फ्री शिपिंग ऑफर रखो, फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट दो, कस्टमर को रिस्पॉन्स दो, वेबसाइट से बाय करेगा कस्टमर, तो आपको भी अच्छा लगेगा एंड कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। डी पार्ट में मेरे काफ़ी कस्टमर हैं, अब डायरेक्ट वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, रिजल्ट है प्रॉफिट ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है और उनसे बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ठीक है। तो वो मतलब ऑर्डर रिपीट होता जाता है उन लोगों का, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ सेलर नहीं ब्रांड ओनर बनो, तो आज से वेबसाइट पर फोकस करो। वेबसाइट फोकस नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप मीशो पे ही सेल करते रह जाओगे, आधा चार्जर आपका मीशो खा जाएगा, फिर आप क्या रखोगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम से ज्वेलरी ऑर्डर कैसे लाएं मीशो प्लस वेबसाइट दोनों से, तो आप मीशो और वेबसाइट दोनों से ऑर्डर कैसे ला सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं ज्वेलरी बिजनेस डेली रूटीन रियल लाइफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप कमेंट में लिखो वेबसाइट ऑर्डर्स, कमेंट में आप कमेंट करो वेबसाइट ऑर्डर्स, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें कैसे होती है। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड देन सब्सक्राइब करो चैनल, इंस्टा पे जाके आप फॉलो करो, ठीक है। कमेंट आप करो, मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें कैसी है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और फॉलो करो आप, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, और किसी को ऑर्डर करना है मेरे इयरिंग अगर समझ आ रहे हो तो इंस्टा की लिंक मैं आपको बायो में डाल दूंगी, वेबसाइट दे दूंगी, ऑर्डर कर सकते हैं आप भी, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।